हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। यूएन की पावर्स बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले ये कार्टून देख लेते हैं। दैट्स वेरी अनफेयर, इट्स एक्चुअली द वीकर कंट्रीज हु नीड अ वीटो, नॉट दोज हु ऑलरेडी हैव सो मच पावर। तो ये पिछले लेक्चर से वैसे रिलेटेड है। हमने देखा था वीटो पावर जो है वो 5 परमानेंट नेशंस के पास है, जो यूएनएससी के 5 परमानेंट नेशंस है। देखा जाए तो वीटो पावर तो वीक कंट्रीज के हाथ में होनी चाहिए ना, कि अगर उनके खिलाफ कोई फैसला लेते हैं, फॉर एग्जांपल फैसला लिया जाता है कि कोल को यूज करते रहो, राइट, पेट्रोल को यूज करते रहो, तो ये मालदीव्स को वीटो कर देना चाहिए। और अगर ये फैसला ले दिया जाता है कि पूरी तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज करो, तो इंडिया को वीटो करना चाहिए। यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट, लोगों को। तो ये एक पॉइंट है। दो, एक पर्सपेक्टिव दिया गया है, राइट, कि वीटो उनके हाथ में होना चाहिए, वीकर कंट्रीज के हाथ में, नॉट दोस जिनके पास पावर है। आपका क्या व्यू है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या पावरफुल नेशंस के पास ही वीटो होना चाहिए या वीकेस्ट नेशंस के पास वीटो होना चाहिए? हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज अ सीरियस वन। तो मेंबरशिप का हमने डिस्कशन देखा था। इन एडिशन, दो देर आर मोर सब्सटेंशियल इश्यूज बिफोर द वर्ल्ड। दुनिया के सामने काफी सारे इश्यूज हैं, और मेंबरशिप का तो हमने डिस्कशन कर रखा है। मेंबरशिप मतलब यूएनएससी के परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स में क्या चेंजेस आने चाहिए, राइट, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ये फर्स्ट लाइन में वो बात लिखी है। एज द यूएन completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation। तो 60 साल बाद यूएन के बनने के ये डिस्कशन हुआ कि हमारी जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आना चाहिए, हमारी पावर्स में क्या क्या आना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस डेट को यूनाइटेड नेशंस बना था। उसी दिन को यूएन डे भी मनाया जाता है, अभी कुछ दिनों पहले ही आया था। द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट। तो यूएन को फॉलोइंग चीजें करनी चाहिए, देखते हैं, या उसकी जो चेंजेस है उसमें क्या जो फॉलोइंग चीजें करनी चाहिए, देखते हैं एक एक करके। क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, पीस बिल्डिंग कमीशन बनानी चाहिए जिसका फोकस होगा दुनिया में पीस लाना। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज। अब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को मारा गया, सूडान में हमले होते रहते हैं, पाकिस्तान में होते रहते हैं, काफी कंट्रीज में अपने सिटीजन्स को ही लोग मारते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए कि एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्ट करना होगा जब नेशनल गवर्नमेंट फेल हो रही है, राइट, जब आपकी सरकार ही आपके लोगों के पीछे पड़ गई है, तो बचाने वाला कौन है दुनिया में? अभी अभी तो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और ये 2006 में बना भी दी गई थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो एक ही सक्सेसफुल चीज थी। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो एमडीजी गोल्स थे। अब तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज। ठीक है। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, कि दुनिया में डेमोक्रेसी आए इसके लिए फंड इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अ, इससे जो वीकर नेशंस हैं वो भी मोटिवेट होंगे डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के लिए, जैसे आपके अफ्रीकन नेशंस हैं। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल का पर्पस ये था कि जो देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद वॉर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, जिनके एरिया प्रभावित थे, उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल हैंडल करती थी। लेकिन अब वो चीज़ें अच्छे से हैंडल हो गई। अब कोई भी देश वर्ल्ड वॉर 2 से प्रभावित अभी तो नहीं है, राइट। तो कहा जा रहा है कि अब ट्रस्टीशिप काउंसिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं, 5 ही प्रिंसिपल ऑर्गन रखो। तो ये कुछ डिस्कशंस हुए थे 2005 में। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेंशियस इश्यूज फॉर द यूएन। लेकिन ये भी आप देखो तो बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज है। जैसे ये पीस बिल्डिंग कमीशन करेगी क्या? पीस का मतलब क्या है, पहले तो यही बताओ। देर आर नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच वंस शुड इट इंटरवीन इन? तो किस में इंटरवीन करे? वुमेन के साथ आगे वायलेंस हो रही है कहीं पे, कहीं पे माइनॉरिटीज के साथ हो रही है, कहीं पे एनवायरनमेंट का इश्यूज हैं। तो कौन सी पीस की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? इज इट पॉसिबल टू और इवन डिजायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन इन ईच एंड एवरी कन्फ्लिक्ट? अब पीस बिल्डिंग कमीशन अगर हर
छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफेयर करने लग गई तो कैसे हैंडल हो पाएंगी सिचुएशन, और क्या आना चाहिए जुरिस्डिक्शन में क्या नहीं, तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिमिलरली व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विद एट्रोसिटीज। तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, अगर नेशंस एट्रोसिटीज करते हैं अपने लोगों के साथ, तो क्या करे ये फिर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। What are human rights and who should determine the level of human right violation and the course of action to be taken when they are violated। तो ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कौन करेगा, ठीक है। एंड ये कैसे डिफाइन करोगे कि ह्यूमन राइट वॉयलेट भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर वॉयलेट होते भी है तो, राइट। हाँ देखो, किया सब कुछ जा सकता है डिफाइन करके, लेकिन ये सब डिफाइन करना बहुत टफ है और काफी कंट्रीज इसमें मानते ही नहीं है। Given that so many countries are still part of the developing world, how realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the Sustainable Development Goals? तो SDG goals हैं, अब पढ़ना 17 एसडीजी गोल्स हैं, उन सबको अचीव करना पूरी दुनिया के नेशंस के लिए, जो खाना पीने का भी इश्यूज है वो कैसे अचीव होंगे। कैन देयर बी एन एग्रीमेंट ऑन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म क्या होता है भाई, एक कंट्री का टेररिज्म, दूसरे कंट्री के वो रेवोल्यूशनरी है ना, राइट। क्या होता है अब, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लिया जाए तो इंडिया कहता है कि बलूचिस्तान में जो एक्ट कर रहे हैं वो रेवोल्यूशनरी है, पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट है। उल्टा अगर देख लिया जाए कि इंडिया में जो कश्मीर में अटैक कर रहे हैं वो सब इंडिया के लिए टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान के लिए रेवोल्यूशनरी हैं, राइट। तो कैसे डिफाइन करोगे भाई। हाउ शैल द यूएन यूज फंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। अब डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करोगे, है ना, फंड को कैसे यूज होगा। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और सबके आंसर्स इतने आसान नहीं है, बट ये भी है कि अगर सबका मेजोरिटी वोट हो तो आंसर्स कुछ कुछ निकल भी सकते हैं। ये है अ बिग हेल्पिंग वर्ड्स और अ हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। ये दरफूर है, दरफूर कहाँ पर है दोस्तों, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे। बहुत इश्यूज हो रहे थे वहाँ, राइट। कोई बता सकता है दरफूर कहाँ है। दरफूर है सूडान में। Humanitarian crisis in Darfur, Sudan since 2013 2003 has attracted empty promises by the international community। काफी लोगों को तो पता ही नहीं कि दरफूर में सिचुएशन क्या है। ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन थी दोस्तों, अब तो थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन इस टाइम में काफी ज्यादा इश्यूज थे। हाउ डू यू थिंक द यूएन कैन इंटरवीन इन सच सिचुएशंस लाइक दिस। अब ये क्या है, ये तो पूरी पूरी एट्रोसिटीज हो रही है दोस्तों, खाने पीने को नहीं, और दुनिया में कोई ध्यान भी नहीं दे रहा जानवरों की तरफ, जानवरों से भी बुरा ट्रीट किया जा रहा है। वुड दैट रिक्वायर अ चेंज इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन में क्या चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सूडान में तो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब वर्ल्ड वार थोड़ी ना रोकनी है, भुखमरी भी तो रोकनी है यूएन को। ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन हैं, आप इनको पढ़ लेना। मैं क्विकली एक बार कंट्रीज के नाम रीड कर दे रहा हूँ। माली में चल रहा है, वेस्टर्न सहारा में चल रहा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चल रहा है, दरफूर में चल रहा है सूडान में, कोसोवो में चल रहा है, ठीक है, कोसोवो यूरोप में है, साइप्रस चल रहा है, लेबनान में चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान में भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस हेती में भी है, लाइबेरिया में भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी है, साउथ सूडान में भी है, अबी में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, सीरिया में भी है। और साउथ सूडान और सूडान दोनों अलग अलग नेशन है दोस्तों। और आपने जैसे नोट ही कर रहे होगे, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस की जुरिस्डिक्शन है, पावर्स है, और काफ़ी कुछ वो कर भी रहा है अच्छा काम, लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी भी है। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जुरिस्डिक्शन में जो चेंजेस लाने हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के, वो लाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट से हम एग्री कर रहे हैं, जो पहले भी एग्री कर रहे थे, कि चेंजेस जुरिस्डिक्शन में लाना ज़रूरी तो है, लेकिन क्या क्या लाना है, कैसे लाना है, ये सब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके एग्जांपल्स लिख ही सकते हो, जैसे दरफूर में भुखमरी, टेररिज्म, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में लिखना सब्सटेंशिएट करने के लिए, और यूएन को वहाँ पे एक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।